नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्याय 9 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति क्या है? निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जैसे अपन ने निर्देशांक ज्यामिति की अंदर अपन को क्या मालूम होना चाहिए कि ये इस प्रकार से एक आकृति होती है। इसे अपन एक्स डैश बोलते हैं, इसके अंदर वाई और वाई डैश, ये अपन को मालूम है। ये ज्यामिति निर्देशांक के बारे में अपन ने जैसे 8वीं कक्षा में ग्राफ बनाया। ग्राफ जो चैप्टर होता है उसके अकॉर्डिंग ही ये होता है। इसके अंदर यहाँ पे जो बिंदु होता है उसे अपन क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 एंड 0 होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? 0 एंड 0 होता है। और यहाँ पे अपने ये देखा कि एक्स जो ये लाइन होती है इधर प्लस का, ये वाई किसका जाएगा? प्लस का। और मूल बिंदु से इस ओर जाएंगे तो यहाँ पे किसका आएगा? माइनस का। मूल बिंदु के इस ओर आएंगे तब किसका आएगा? माइनस का। तो इसके अंदर ये देखा गया, ये लाइन अपन को मालूम होनी चाहिए। ये प्लस की होती है, ये माइनस की होती है। यहाँ पे ये माइनस होती है सॉरी, और ये प्लस होती है और ये माइनस की होती है। अब इसके अंदर ये जो बिंदु होता है मूल बिंदु, यहाँ से यहाँ तक की प्लस की और यहाँ से यहाँ तक की प्लस की। तो ये जो अपन को बॉक्स दिख रहा है इसे अपन कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। तो इसके निर्देश क्या हो रहे हैं? प्लस और प्लस। इसी प्रकार से ये जो बॉक्स हो रहा है इसका क्या हो रहा है? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया। इसके जो निर्देशांक होंगे क्या होंगे? माइनस और प्लस। अब ये जो बॉक्स होगा वो क्या होगा? तृतीय चतुर्थांश। इसके जो चिन्ह होंगे वो क्या होंगे? माइनस और माइनस होंगे। और ये कौन सा चतुर्थांश है? चतुर्थ चतुर्थांश। इसके अंदर जो निर्देशांक के अंदर जो चिन्ह होंगे वो क्या होंगे? प्लस का, और ये किसका होगा? माइनस का। यहाँ पे जो निर्देशांक होता है उस निर्देशांक को अपन कोई भी एक बिंदु मान के चलते हैं P ऑफ x एंड y से व्यक्त किया जाता है। ये एक बिंदु है, तो इस बिंदु में पहला मान किसका है? x का। दूसरा मान किसका है? y का। ये ध्यान रखना तुमने, ये x है और ये क्या है? y। तो इसी प्रकार से अपन ने यहाँ पे प्लस माइनस लिए। ये लाइन x की है तो किसका हो रहा है? प्लस का। ये y की लाइन जा रही है, किसका हो रहा है? प्लस का। इसी प्रकार से ये किसका हो रहा है? प्लस माइनस प्लस। x किसका आ रहा है? माइनस का, और ये किसका आ रहा है? प्लस का। यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस माइनस। यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लस और माइनस। ये 4 चतुर्थांश हैं। चारों चतुर्थांश के ये अपन को पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन सा बिंदु किसके अंदर चतुर्थांश है। जो अपन ये पढ़ रहे हैं अपन इसके अंदर देख रहे हैं, तो इसके अंदर ये बिंदु दर्शाया जाएगा। इसके अंदर ये जो होता है उसे भुज, और ये होती है कोटि। ये अपन ने छोटी क्लासों के अंदर या 9th क्लासों के अंदर इनके अंदर पूछा जाता है कोटि कौन सी है, भुज कौन सा। अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने वाला। पहले अपन इसकी नॉर्मल ज्ञान लेते हैं कि इसके अंदर जैसे आपको ये बता देते हैं कि एक बिंदु दे दिया A, -3 और 5 दे दिया, और इसके अंदर पूछा जाएगा कि ये कौन से चतुर्थांश में, कौन से चतुर्थांश में। तो कौन से चतुर्थांश में आएगा? तो इसका x का मान क्या होगा? -3। y का मान क्या होगा? 5। ठीक है, तो ये x -3 y 5 दे रहेगा। तो ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा है? तो अपन यहाँ पे देखेंगे x किसका आ रहा है? माइनस का, और y किसका आ रहा है? प्लस का। तो x किसका आ रहा है? माइनस का, y किसका आ रहा है? प्लस का। कौन से चतुर्थांश में आ रहा है? द्वितीय। अर्थात a -3 5 द्वितीय चतुर्थांश। कौन से चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। तो समझ में आया नहीं?
तो इस प्रकार से अपन कोई सा भी चतुर्थांश आसानी से याद कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कौन से चतुर्थांश के अंदर आएगा। तो ये अपन के नॉर्मल ज्ञान है, इसके अंदर इस प्रकार से लिया जाता है। अब जो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर वो क्या पढ़ेंगे, तो समझ में आ गया सभी, एक बार देख लें और उतार लें अपनी कॉपी के अंदर, ध्यान रखें। और अब आगे देखते हैं अपन वापस चतुर्थांश बनाते हैं। ये कौन सी लाइन, एक्स डैश, ये वाई डैश, ये एक्स और ये आपका मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं मालूम है, अभी बताया था मैंने आपको। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 एंड 0 होता है, क्योंकि यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 एंड 0। ये लाइन माइनस की, ये प्लस की। अब अपन को क्या कह रहा है कि एक बिंदु दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, इसमें p का मान x एंड y दे रखे, पहले ये समझो। तो इसके अंदर क्या होगा, यहां से जैसे अपन एक कोई भी संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा। या माना ये बिंदु इस पे आ रहा है और ये इस पे आ रहा है, तो अपन को पूछा जाएगा कि इसके अंदर ये जो लाइन दे रही है स्ट्रेट लाइन, इसकी दूरी कितनी है, किससे, y एक्स से। ऐसे पूछ लिया जाएगा y एक्स से p बिंदु की दूरी, p बिंदु की दूरी क्या है, तो क्या बताओगे, कौन सा मान बताओगे। तो इसके अंदर मान कौन सा बताना है, जब y एक्स से पूछे तो कौन सी दूरी होगी, ये y एक्स है, और इससे अगर दूरी पूछे तो ये दूरी का मान कौन बता रहा है, x। इसका मतलब कौन सा मान आ रहा है इसके अंदर, ये अपन इसके पहले निर्देशांक लिखते हैं, तो ये कितना आ रहा है 6 और 8, इसके अंदर कितनी दूरी होगी, 6 इकाई। आया समझ में ये। अगर इस प्रकार x से पूछे तो इसकी दूरी बता रही है, तो अपन को ये ध्यान रखना है, जब अपन को पूछे x अक्ष से दूरी p की, जब तो लिखना है x का मान, और y एक्स से पूछे तब लिखना है y का मान लिखना, ये ध्यान रखना। ये थोड़ा सा एक और पॉइंट जो अपन कह सकते हैं नॉर्मली। अब अपन इसके अंदर पार्ट में आते हैं। अब देखो यहाँ पे वापस अपन चतुर्थांश लेते हैं, ये निर्देशांक, ये आपका y, ये y डैश, ये x डैश और ये x। अब अपन को जो प्रश्नावली शुरू होगी निर्देशांक देने के, अब अपने जो कक्षा 10th के अंदर जो आने वाली प्रश्नावली है वो उसके अंदर प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वो अपन को ध्यान रखना है। ये अभी तक मैंने बताया जो नॉर्मल ज्ञान था, सामान्य ज्ञान था, जिसके अंदर अपन समझ सकते हैं ये क्या चीज़ है। इसके बाद अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, एक बिंदु दे देगा P, या ये मान लेते हैं, एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे B, और इन दोनों को लाइनों से मिला देते हैं, ठीक है। अपन को क्या पूछेगा कि AB की दूरी ज्ञात करें। अब AB की दूरी ज्ञात करें, और AB की दूरी के अंदर अपन को क्या दे रखे हैं, A और B के निर्देशांक दे रखे हैं। यहाँ पे कह दिया A के निर्देशांक x1 y1 है, B के निर्देशांक x2 y2। यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, तो अपन को इसका सूत्र डेरिवेशन करना है। किस प्रकार से, यहाँ पे क्या दे रखा है, इसके निर्देशांक क्या दे रखा है x1 y1, इसके निर्देशांक क्या दे रखा है x2 y2 दे रखा है, ऐसा नहीं। अब इस प्रश्न में इस के अंदर दूरी ज्ञात करनी है, तो अब दूरी तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी ये दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो अपन को ये ज्ञात होना चाहिए कि ये बिंदु कितनी दूरी पर स्थित है, ये बिंदु कितनी दूरी पर, ए बिंदु x अक्ष से, ए बिंदु y अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसके ऊपर सीधा लंब डाल देते हैं, ये इसके ऊपर लंब डाल देते हैं। यहाँ अपन मान लेते हैं P एंड Q बिंदु, आगे समझो। अब अपन यहाँ पे इसके ऊपर भी सीधा लंब डाल देते हैं, माना C बिंदु। तो अपन ने क्या किया, A बिंदु
से एक्स एक्स पर लंब, तो कौन सा लंब हो गया? एफ पी लंब है एक्स एक्स पे। आगे समझ में, ये एक्स एक्स पे क्या है? ए बी लंब है। और यहाँ पे ये इसके ऊपर अपन ने लंब, इसी प्रकार बी से एक्स एक्स पर लंब क्या है? एक्स एक्स पे लंब है पी क्यू, लंब है एक्स एक्स पर। आगे समझिए। अब अपन को यहाँ पे अपन ने लिखा कि एस सी बी लंब है किसके ऊपर? बी क्यू पर। एस सी बी लंब है किसके ऊपर? बी क्यू पर लंब डाला गया। तो यहाँ पे ये लंब डाल दिया गया, ऐसा में यहाँ पे अपन ने ये क्या डाल दिया गया? यहाँ पे लंब डाल दिया गया। तो अपन ने ये लंब डालने के बाद अब ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे अपन ने लंब डाला तो ये क्या बन गया? 90 डिग्री का बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। अब अपन को यहाँ की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये त्रिभुज कौन सा बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा बन गया? समकोण त्रिभुज। ये बन गया ए सी बी समकोण, समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज के अंदर कौन सी इक्वल टू 90 डिग्री का बन गया। अब बात ये आती है कि अपन को ये दूरी ज्ञात करनी है। तो ये दूरी ज्ञात करनी है, तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना है? इसकी दूरी ज्ञात करनी है और एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। अब अपन देखो यहाँ से, यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपन ने दूरी ज्ञात करनी है एस सी की। एस सी दूरी है क्या? ये दूरी और ये दूरी बराबर आती है यहाँ पे पी क्यू, चाहे पी क्यू ज्ञात करो एक ही बात। तो ये दूरी अपन मान लेते हैं, यहाँ पे क्या माना था? मूल बिंदु। तो अपन ये दूरी यहाँ से यहाँ तक इसमें से घटा देंगे, तो इसकी क्या होंगे? जैसे इसके बिंदु के x का मान क्या होगा? x1, इस बिंदु का क्या होगा? x2। यहाँ से देखा गया तो ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या दर्शाया जाएगा? y1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या दर्शाया जाएगा? y2 दर्शाया जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बताया जाएगा। तो एस सी की दूरी क्या होगी? कि पूरे x2 में से, x2 का मतलब हो गया OQ में से OP को क्या कर दें? घटा दें। तो OQ कितनी है? x2। OP कितनी है यहाँ से? x1। तो ये अपने पास किसकी दूरी आ गई? SC की दूरी है। तो इसी प्रकार से अपन इसकी दूरी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे ज्ञात करते हैं। इसकी दूरी ज्ञात करनी है BC। BC क्या है? यहाँ से यहाँ तक BQ माइनस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? BC। अब BQ की दूरी कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? y2। कितनी है यहाँ से यहाँ तक? y2। और यह BC की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी? यहाँ पे y1 आ जाएगी। तो ये यहाँ पे कितनी आ जाएगी? y1। तो ये BC की दूरी आ गई। तो अब अपने पास जो त्रिभुज आया कौन सा? SCB में अगर 90 डिग्री है, समकोण होता है, तो कौन सी प्रमेय लगती है? कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय, जिसे अपन एक नाम से और भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बोधायन प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय, इसको बोधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर बोधायन प्रमेय के नाम से जाना जाता है। क्या होती है प्रमेय? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होती है। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये चीज होती है इसके अंदर। अब अपन इसके अंदर मान रख के, किसके मान? अब देखो इसके अंदर लंब का और आधार का, इनका मान रखते हैं अपन। तो इसके अंदर अपन के पास कर्ण कौन सी भुजा होगी? जो 90 के सामने वाली भुजा होती है वही क्या होती है? कर्ण। सदैव ध्यान रखना, 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। तो इसके अंदर कर्ण कौन सा हो गया? AB स्क्वायर, और आधार AC स्क्वायर प्लस लंब BC स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे AB स्क्वायर इज इक्वल टू SC स्क्वायर। SC स्क्वायर का SC का मान कितना है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा BC का मान y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को हटा देते हैं। तो AB इज इक्वल टू
अंडर रूट वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके क्या प्राप्त हो गया, सूत्र प्राप्त हो गया। किसका सूत्र? ए बी की दूरी का, ए बी की दूरी का। इस दूरी का सूत्र किसके अकॉर्डिंग हो गया? निर्देशांक दे रखे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के। ये आपके सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है। ये आपके एग्जाम बोर्ड के अंदर ये प्रश्नावली टोटल ऑफ 6 नंबर का अंक बार को दर्शाया जाता है। तो इसके अंदर अपन के पास ये सूत्र आ गए। अब अपन इस जो ये प्रश्नावली अपन आगे जो चल रहे हैं, भाग 1 अपन चला रहे हैं, वो 9.1 प्रश्नावली चलाएंगे। 9.1 के अंदर सारे के अंदर क्या आएगा? यही प्रश्न आएंगे और इसी सूत्र की सहायता से अपन को सारे प्रश्नों को करना है। तो समझ में आ गया सभी को सूत्र? अब लिखिए, जिसे वापस लिखते हैं। ये अपन 9.1 प्रश्नावली करेंगे इसी सूत्र की सहायता से। इस प्रश्नावली में पूरे में यही है कि क्या कि ए बी की दूरी, ए बी की दूरी क्या सूत्र था? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये ध्यान। और अगर अपन को एक बात और कह दी जाए, एक बिंदु यहाँ पे दे दिया जाए और एक बिंदु यहाँ पे दे दिया जाए, मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी पूछ रहे, तब अपन को क्या करना है? ये 0 एंड 0 होता है और ये x एंड y होता है। एक बार ये भी देख लो आप कि अगर पूछ ले कि मूल बिंदु से, प्रश्न इस प्रकार से कहते हैं, जैसे अपन एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्न इस प्रकार कहते हैं कि मूल बिंदु से P बिंदु x एंड y के मध्य की दूरी ज्ञात करें, मध्य की दूरी ज्ञात करें। तो इसको इस प्रकार से, इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? तो इसके अंदर क्या हो रहा है? मूल बिंदु 0 एंड 0, तो x1 y1 क्या आ रहा है यहाँ पे? 0 एंड 0। तो मूल बिंदु से OP की दूरी क्या बनेगी? ये OP की दूरी क्या बनेगी? ये OP की दूरी बनेगी अंडर रूट, यहाँ पे x2 की जगह क्या ले लिया जाएगा? x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये सीधा लिख सकते हैं अपन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 0 का स्क्वायर का मतलब नहीं 0 का, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा नहीं, तो ये भी एक सूत्र बनता है मूल बिंदु से उसकी दूरी पर। अब एक अपन प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न करना शुरू करते हैं। इसकी सूत्र क्या क्या प्रश्न कहता है, किस किस प्रकार से करना होता है, उन प्रश्नों को अपन करते हैं। देखिए, तो ये बात आपके समझ में आएगी। अब वापस जैसे प्रश्न अपन को क्या कहेगा, जैसे 9.1 का पहला प्रश्न जो है, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये कहता है कि कोई बिंदु दे रखे, किसी बिंदु दे रखे -6 और 7 तथा -1 और -5 बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दे रखी है, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अपन इसको मान लेते हैं आंसर, ए मान लेते हैं -6 और 7, बी को मान लेते हैं अपन -1 और 5। ऐसा नहीं। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी, तो अपन के पास सूत्र क्या है? जब दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या बनता है? ए बी की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसके अंदर मान रखा जाए, इसके अंदर मान रखेंगे जैसे अपन ने मान रखा, तो इसके अंदर से ये आपका x1 y1 हो जाएगा और ये आपका x2 y2। पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये। इसके अंदर मान रखेंगे तो क्या आएगा? जैसे ये मान रखा, यहाँ पे x2 कितना है? माइनस का, ये ध्यान रखें चिन्ह समेत ले तो -1,
यहाँ माइनस है, माइनस रखें, और ये माइनस का है तो इसलिए इसको कोष्टक में माइनस लिख के बना दें। यहाँ पे अपन गलती करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि माइनस है और ये माइनस है, एक ही चिन्ह ले लेते हैं ऐसे। यहाँ पे क्या कर देते हैं, इस प्रकार से ले लेते हैं और ये गलती हो जाती है अपने से। यहाँ पे ध्यान रखना है कि चिन्ह समेत ले तो चिन्ह ही लेगा। तो ये माइनस का 6 का होल स्क्वायर, और y2 कितना है, माइनस का 5, माइनस y1 कितना है 7, 7 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडररूट ये तो हो जाएगा माइनस का 1, और ये माइनस माइनस बन के क्या हो जाएगा प्लस का 6 का होल स्क्वायर, और ये टोटल ऑफ 13 होते हैं 12 का होल स्क्वायर, 7 5 12 माइनस 12 हो जाएगा। और यहाँ पे ये घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर, ये माइनस 12 का होल स्क्वायर। अब आपको ये मालूम है कि माइनस 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ पे अंडररूट 25 और 12 का कितना होता है 144। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 2 6 और 1 169। 169 का कितना होता है वर्गमूल 13। तो ए बी की दूरी कितनी हो जाएगी, ए बी की दूरी बराबर 13। अब अपन को यहाँ पे इसका आंसर आया 13, लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहाँ तक अपन ने सही कर दिया, लेकिन ये 13 है क्या, 13 अंक है, 13 मीटर है। ये अपन को इसमें नहीं देगा सेंटीमीटर है, तो इसके पीछे इकाई लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखो इकाई, जो भी होगा सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा, इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे 13 इकाई लगाना जरूरी है। तो ये सूत्र आपको समझ में आ रहा है। तो एक बार वापस देखें कि जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, तब अपन को ए बी की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको ये सूत्र काम में लेना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडररूट। तो अपन इसके अंदर मान रखेंगे -1 -6 और इसके अंदर होल स्क्वायर करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद इसका होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करने के बाद जो भी आंसर आए वर्गमूल में रख देना। इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पे पॉइंटों में नहीं याद करना है, अपन के अंडररूट तक ही सीमित है, अंडररूट तक करके छोड़ दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके पीछे क्या लगानी जरूरी है, इकाई लगानी जरूरी है। अपन एक पर्सन और करते हैं इसके अंदर, ये आप लिख सकते हो। और इसके आगे अब समझ में आ गया होगा आपको। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कोई सा भी बिंदु हो आसानी से अपन ज्ञात कर सकते हैं। एक आपके 9.1 में दूसरा पर्सन का एक तीसरा पर्सन है जो आपको इस प्रकार से दे देगा कि दो बिंदु दे देंगे। अब ध्यान रखो, अब इसके अंदर ये एक अच्छा पर्सन है, 81 का स्क्वायर दे रखा है और 281 और A82 का स्क्वायर 282, ये अपन को दे देगा। और यहाँ पे क्या कह रखा है, बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, बदले की दूरी ज्ञात करें या बदले की दूरी ज्ञात करें। ये अपन को यहाँ पे दे रखा है दो बिंदु। अब इसके अंदर संख्या नहीं है, यहाँ पे बीजीय व्यंजक के पद दिए गए और उसको सोल्व करके आंसर निकालो। तो इसके अंदर भी वही अपन इसको P मान लेते हैं, ये 81 स्क्वायर 82 1, इसको B मान लेते हैं, सॉरी Q मान लेते हैं, या P माना तो यहाँ पे। वैसे अपन कोई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है जो मान सकते हैं, ये आपको दे देगा। अपना वापस सूत्र PQ की दूरी, PQ की दूरी। अब आपको ये कह रहा है कि PQ की दूरी ज्ञात करें, तो अंडररूट क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वही आपके ये x1 है, y1 है और ये x2 है और y2 दे रखा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मान रखेंगे, तो अंडररूट x2 का मान कितना है, x2 का मान ये रहा आपके पास A82 का स्क्वायर माइनस x1 का मान कितना है A81 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना, आज से नहीं स्क्वायर लगा दिया, इसको ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर नहीं लगाया, ध्यान रखना है। प्लस बीच में प्लस होता है, y2 282 माइनस 281 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर ध्यान रखना है कि सोल्व किस प्रकार से किया जाए। तो
अंडर रूट, एक चीज ध्यान रखना है कि नहीं तो अपन को a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको सोल्व करना, इसको जैसे जैसे पार्ट आता फिर बाद में देखेंगे क्या करना। तो इसके अंदर ये होल नहीं करना। यहाँ पे पहले देखो कि कॉमन चीज क्या आ रही है, यहाँ से a, यहाँ से a, इस कोष्टक से जैसे बाहर आएगा तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन गया a स्क्वायर, क्या बन गया यहाँ पे a स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे बच गया आपके t2 स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। ऐसा नहीं, अब प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 2a और 2a, तो 2 जैसे बाहर आएगा स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, और a बाहर आएगा तो a स्क्वायर, यहाँ पे भी बच गया t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर बन गया। ऐसा नहीं, अब पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है वो बाहर निकालो, यहाँ पे एक बार बाहर निकाल दो इसको। तो यहाँ पे अननोन में रखो पहले, यहाँ से a, यहाँ से a, पूरा a स्क्वायर कॉमन, ये अंदर रह गया आपके t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसका स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो क्या होगा a बचेगा केवल, और यहाँ पे हो गया आपके t2 स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ तक अपन ने कर दिया, यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, यहाँ पे कौन सा सूत्र लागू हो रहा है, यहाँ पे जो सूत्र लागू हो रहा है वो क्या आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक बार प्लस में और एक बार क्या करें माइनस में, a प्लस बी और a माइनस बी वाला सूत्र लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ आपको, तो यहाँ पे बचा अपन के पास a अंडर रूट, इसको एक बार प्लस में एक बार क्या करेंगे माइनस में। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, a t1 प्लस t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे ध्यान के इसको अलग अलग स्क्वायर में ले प्लस 4, यहाँ पे क्या बचा हुआ है t1 माइनस t2 माइनस t1 सॉरी। अब इसमें से वापस कॉमन आ रहा है आपके, क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से अपने पास कॉमन आ रहा है a, देखो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला फंक्शन पूरा कॉमन आ रहा है t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, यह बाहर आ गया, ये हो गया t2 प्लस t1 और ये प्लस का 4 हो गया, ये वर्गमूल, ये होल स्क्वायर इसका वर्गमूल करके बाहर निकाल दो, तो a t2 माइनस t1 बाहर आ गया, अंडर रूट में रह गया आपके पास t1 प्लस t2 लिख दो का होल स्क्वायर सॉरी, और प्लस का 4, ये आपके क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये इकाई इसकी दूरी आ गई अपने पास P एंड Q की, Q की क्या आ गई दूरी आ गई अपने पास, तो ये आपके पास इसकी दूरी आ गई, किसकी PQ की दूरी आपके पास। तो इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर ध्यान रखना, वापस एक बार देखें, यहाँ से कॉमन लेके बाहर निकाले, यहाँ पे 2a को बाहर निकाले, ये बाहर आएगा, यहाँ से पूरे को बाहर निकाल दें तो आपके पास क्या बचेगा a, फिर यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है, इसको एक बार प्लस में एक बार क्या करना है माइनस में करना, एक बार प्लस में एक बार क्या करना है माइनस में, फिर यहाँ पे माइनस वाले को क्या करना है कॉमन लेके बाहर निकालना है। इस प्रकार से इसका आंसर को ज्ञात किया जा सकता है। तो एक बार उतार लो, इसको ध्यान दें, और जहाँ पे भी समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करें कि ये मेरे को पर्सन समझ में नहीं आया, तो मैं एक बार वापस रिपीट करूँगा आपके सामने, एक बार मिलाने की कोशिश करें। जब भी समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट्स करके दें। इसी प्रकार से अपन और करते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं इसकी। जैसे अपन को कह दिया है प्रश्न एक टाइप पूरा आता है, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। वैसे आपके सिद्ध कीजिए, क्या प्रश्न था, सिद्ध कीजिए कि कोई बिंदु दे रखा है कि बिंदु 1, 2 और -2 और 1 तथा 5 और 2, ये क्या कह रहा है 3 बिंदु दे दिए, 1, 2 और 3 बिंदु दे दिए,
और कह दिया कि सिद्ध करेंगे। तो अपन को क्या याद करना है कि सिद्ध कीजिए कि ये तीन बिंदु दे रखे हैं और तीनों बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ पे समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अब समकोण त्रिभुज के जो शीर्ष दे रखे हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष, इसमें अपन को क्या पूछ सकते हैं कि यहाँ पे अपन को पूछ सकते हैं समकोण की जगह चार बिंदु के निर्देशांक दे दिए जाए। जैसे ये पूछ लिया जाए कि ABC आयत के शीर्ष होंगे, या आयत पूछ लिया जाएगा, या फिर वर्ग पूछ लिया जाएगा, या फिर समबाहु त्रिभुज पूछ लिया जाएगा, समद्विबाहु पूछ लिया जाएगा। तो चाहे इनके किसी प्रकार से करो, सबके करने का तरीका क्या रहेंगे, यही रहेंगे। एक बार और मैं बता दूंगा आपको, लेकिन इस तरीके को समझे, ये समझोगे तो समझ में आ जाएगा पूरा कि उसको बाकी वो कैसे कर सकते। एक बार देखिए, तो अपन क्या करते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं, ये त्रिभुज ले लिया, सॉरी अपन को कह रहा है समकोण त्रिभुज ले, तो समकोण ही ले लेते हैं। ये आपके समकोण त्रिभुज माना A, B और C समकोण त्रिभुज दे रखा है, ये 90 डिग्री। इसके निर्देशांक दे रखे। अब इसमें आप एक ही निर्देशांक 2 और -2 रख लो, यहाँ पे निर्देशांक -1 में रख लो, यहाँ पे 5 और 2। अपन चाहे तो इसका निर्देशांक ज्यामिति में भी समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। कैसे, एक बार मैं बता देता हूँ। वैसे अपन को तो इस प्रकार से लेना है, इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। जैसे इसका 1 2 3 4 5 हो गया, ये x अक्ष सही है आपके, ये y और y डे सही। यहाँ पे -1 और -2 -3, ये -1 -2 और ये 1 और 2। देखिए बना के देखते हैं। 2 -2, ये आपका +2 और ये -2, यहाँ बिंदु आ रहा है। और ये -2 1, ये रहा -2 और +2 1, ये आ रहा है। और 2 पे 5, ये रहा आपका 2, सॉरी 5 पे 2। इसके अंदर बिंदु कौन सा बन रहा है, त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। ये आपके समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे जा सकते हैं। तो अपन को इस प्रकार से देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस प्रकार का एक चित्र बना लेना आप, और -2 -1 इस प्रकार से इसके बिंदुओं के निर्देशांक लिख लो। तो यहाँ पे अपने ये लिख लिया। अब अपन को कह रहा है कि ये समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होने का प्रूफ क्या होता है, कब अपन कह सकते हैं समकोण त्रिभुज होगा, जब पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होगी। तब भाई कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण का मान और आधार स्क्वायर और प्लस स्क्वायर को दोनों को जोड़े, कर्ण और उन दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए कि कर्ण का मान ज्ञात करना है, इसकी दूरी ज्ञात करनी है, इसकी दूरी ज्ञात करनी, तीनों की दूरियां क्या कर ले अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन को क्या है, अपन माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें B = 90 डिग्री मान के चला अपन। यहाँ पे A के निर्देशांक क्या होंगे, 2 और -2, B के निर्देशांक क्या होंगे, -2 और 1, और C के निर्देशांक क्या होंगे, 5 और 2 होंगे। तो ये बिंदु 2 और -2, -2 और 1 और 5 और 2, तो ये इसके C के निर्देशांक यहाँ पे आ जाए। अब अपन को इनकी अलग अलग दूरियां ज्ञात करनी है। पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, AB की दूरी। AB की दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है यहाँ पे, वही A की और B की ज्ञात करें तो x2 ये होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 - x1 कितना है, 2 का होल स्क्वायर, और y2 कितना है यहाँ पे, y2 आपने 1 माइनस y1 कितना -2। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, ये अंडरूट हो गया। यहाँ पे चिन्ह का ध्यान रखना, खास तौर पे पहले बताया था मैंने आपको, चिन्ह का वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे अपन ने गलती से 1 माइनस ले लिया तो अपना आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे √4 और 4 -2 और -2 -4 का होल स्क्वायर, यहाँ 1 +2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे √4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, प्लस हो चाहे माइनस, स्क्वायर लगते हैं किसका हो जाता है, प्लस का। और इसके 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 और अपन कह सकते हैं 4 25 का वर्ग मूल कितना होता है, 5। यहाँ पे किसकी दूरी आ गई, AB की दूरी बराबर 5 है, ये AB की दूरी आ गई।
इसी प्रकार से अपन किसकी दूरी याद करेंगे, BC की दूरी। इसी प्रकार से अपन किसकी दूरी याद करेंगे, SC की दूरी। और फिर पाइथागोरस प्रमेय लागू करके यहाँ पे क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे सिद्ध करने के लिए यहाँ पे इस जगह देखें आप, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। ये यहाँ पे अपन को किसकी दूरी याद करनी है, BC की दूरी। यहाँ पे BC की दूरी याद करते हैं तो वापस तो लिखने की जरूरत नहीं, अब आप सीधा लिख सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का। तो यहाँ पे आप कौन सी ले रहे हैं, B और C। तो x2 कौन सा बन गया 5 माइनस x1 कितना हो गया माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 कितना हो गया 2 माइनस y1 कितना हो गया 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके अंडर 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो गया 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 49 एंड 50। 50 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 25। यहाँ पे कितना हो गया 5 अंडर 2। यहाँ पे कितना हो गया 5 अंडर 2। तो ये मान इसके अंदर आपके आ चुका है। एक बार वापस देखें, x2 BC की दूरी -2 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 1 9 10 और 2 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे अंडर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब अपन को किसकी दूरी ज्ञात करनी है, A और C की दूरी ज्ञात करनी है। किसकी दूरी ज्ञात करनी है, SC की दूरी। तो SC की दूरी ज्ञात करते हैं अपन, कितनी आ रही है AC की दूरी। तो SC की जो दूरी ज्ञात करें तो अंडर रूट यहाँ पे A और C की दूरी ज्ञात करें SC की। तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 3 का होल 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर और यह हो जाएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दें, ये आपका x1 x2 y2 और ये आपका x1 y1। तो x2 कितना है 5 और x1 कितना है -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना है -2 और ये माइनस का 2 -2 और -2। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 4। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 2 2 4, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 के 9 और 4 4 16। यहाँ दोनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा 25 और 25 का वापस कितना आ गया 5। यहाँ पे ध्यान रखें, मैंने बताया था इकाई लिखना ये 5 इकाई। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है SC की दूरी। SC की दूरी कितनी 5 इकाई। तो यहाँ पे अपन के पास ये दोनों दूरियां अपन के पास आ चुकी है। अब SC का अपन स्क्वायर यहाँ पे किसकी दूरी को अपन को स्क्वायर करना होगा, यहाँ पे अपन को दे रखा है 90 डिग्री का कोण। तो ये इसकी दूरियां अपन के पास आ चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर अपन ज्ञात करते हैं, इनके दोनों के बीच की दूरियां ज्ञात करते हैं। तो अपने पास जो चीज आई है वो यहाँ पे क्या आ रही है, BC = आया 5 √ 2, ठीक है। तो एक बार इसकी फोटो खींच ले फिर अपन करते हैं। एक बार लिख लेना, यहाँ पे मैं साफ कर रहा हूँ ऊपर से। अब देखो यहाँ पे अपन के पास BC की दूरी, BC की दूरी कितनी है 5 √ इकाई। SC की दूरी 5 इकाई और एक आ गया अपन के पास SC आ गया, BC आ गया और AB की दूरी वो भी 5
अब यहाँ पे ध्यान दें, कर्ण स्क्वायर, अब अपन को इसको सिद्ध करना है। अब अपन को यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज है। तो अपन ने यहाँ पे बी को अपन ने 90 डिग्री माना, जरूरी नहीं है कि ये कर्ण हो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है ये बी यहाँ पे आ सकता है, सी यहाँ आ गया तो माना बी यहाँ, सी यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे भी आ सकता है। तो अपन को मालूम है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण, और बाकी दोनों क्या होती है, आधार, आधार और लंब। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा यही होगी 5√2। तो यहाँ पे कर्ण पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 5√2 का होल स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 इंटू 2, अंडर हट जाएगा यहाँ से स्क्वायर से, इसका स्क्वायर कितना होगा 5, इसका अंडर हटेगा 2, और ये 25 प्लस 25 कितना हो गया 50 बराबर 25 प्लस 25 50। यहाँ पे अपन के पास 50 प्लस 50 आ चुके हैं। इसका मतलब अपना पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो रही है, नहीं हो रही, हो रही है। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं ये तीनों बिंदु, यहाँ पे नीचे क्या लिख रहे हैं कि तीनों शीर्ष समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कह रहे हैं। तो आया समझ में ये? तो इस प्रकार से यहाँ पे ध्यान रखें। तो यहाँ पे ध्यान रखना अपन को, कर्ण बराबर आधार प्लस लंब स्क्वायर, इनकी सभी की दूरियां पहले ज्ञात करें दूरी सूत्र की सहायता से, और दूरी सूत्र ज्ञात करने के बाद ये तीनों दूरियां आने के बाद अगर वो कहे समकोण त्रिभुज है तब क्या आ जाएगा समकोण त्रिभुज। तो इसके अंदर अपन को अगर ये प्रश्न, इसी प्रश्न में अपन को पूछ ले क्या ये समद्वि बहु समकोण त्रिभुज है क्या, तो भी अपन लिख सकेंगे कि हाँ। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या आ रही है बराबर, कौन सी, SC बराबर क्या आ रही है BC। अगर इस प्रश्न में अपन को केवल पाए तो समकोण त्रिभुज के बारे में पूछा तो समकोण त्रिभुज में कर दिया, लेकिन इसी प्रश्न में अपन को अगर ये पूछ ले कि समद्वि बहु समकोण त्रिभुज है क्या, या समकोण समद्वि बहु त्रिभुज है क्या, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की दूरियां कितनी आ रही है 5 और 5, ये दोनों बराबर है। पाइथागोरस प्रमेय भी लागू है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है वो त्रिभुज समद्वि बहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये समद्वि बहु त्रिभुज, अगर इस प्रश्न में सीधा ऐसे पूछ लेंगे समद्वि बहु त्रिभुज है तब भी अपन लगेंगे हाँ समद्वि बहु त्रिभुज है। तो ऐसा में ये इस प्रकार से, तो इसी टाइप के प्रश्न जो है आपके 3 और 4 और 5 और भी 6 तक के इस टाइप के जो प्रश्न है, उस टाइप के प्रश्नों में आप कर सकते हैं। आपको ऐसे पूछ ले कि ये समबाहु त्रिभुज है, सिद्ध करें, तब आपको क्या करना है, इन तीनों की दूरियां क्या आनी चाहिए बराबर बराबर आएगी, तो समबाहु त्रिभुज। आपको बोले कि क्या ये आयत है, क्या ये आयत है, तो आपको आयत के अंदर क्या करना है, इसकी दूरी ज्ञात करो, इसकी दूरी ज्ञात करो, इसकी दूरी ज्ञात करो, इसकी दूरी ज्ञात करो। तो आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर, अगर ये 10 होती है ये भी 10 होगी, ये 5 होगी तो ये भी 5 होगी, प्लस इसके अंदर एक सिद्ध करना कि यहाँ पे कर्ण की दूरी भी ज्ञात करना है और यहाँ पे 90 डिग्री सिद्ध करना, क्योंकि समकोण आयत के अंदर क्या होते हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। समांतर चतुर्भुज पूछे जब तो इजी है, इनकी दूरियां बराबर होगी तब ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसी प्रकार से वर्ग के बारे में भी अपन याद कर सकते हैं। एक दो प्रश्न स्टार्ट के मिलाना, फिर भी नहीं आए तो पूछना है आपको, कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि ये प्रश्न मेरे को नहीं आया। अब अपन आगे एक और प्रश्न देखते हैं कि प्रश्नावली का बहुत ही अच्छा प्रश्न ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 कि सिद्ध कीजिए कि 1 और 1 -2 और 7 तथा 3 और -3 समरेख है। पहली बात यह आती है कि समरेख क्या है। अगर समरेख समझ जाएंगे जब तो अपन आसानी से कर सकते हैं। समरेख मतलब ये कह रहा है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, रेखा पर स्थित है तो वह समरेख कहलाए। कैसे? ये तीनों बिंदु है, ये A है, ये B है
और ये क्या आपका क्या है, सी बिंदु दे रहेगा। तो इन तीनों बिंदुओं समरेख है क्या, तो तीनों बिंदुओं समरेख कब होंगे, जब इसकी दूरी और इसकी टोटल ऑफ दूरी, जरूरी नहीं है कि बिंदु यहाँ पे ए बी यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो सकता है, सी यहाँ पे बी यहाँ पे कोई भी हो, लेकिन अपन की जो दूरियां आएगी उसके अकॉर्डिंग अपन आसानी से देख के ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दोनों, ये बिंदु यहाँ पे हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, तो कहीं पे भी दो ये बिंदु दे रहे, आसानी से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे अपन को पहले दूरी ज्ञात करनी है, इसकी दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, और कौन से दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के योग के आता है। तो देखें अपन, क्योंकि अपन यही पढ़ रहे हैं अभी, अपन कह रहे थे माना ए के निर्देशांक 1 और 1, बी के निर्देशांक -2 और 7, और सी के निर्देशांक 3 और -3 होंगे, राइट। अब अपन पहले ए बी की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ए बी की दूरी, वही दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये याद होना जरूरी, कभी कभी बार 1 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाता है, ये दूरी सूत्र लेके दो बिंदुओं के बीच की ज्ञात करने की। तो अपन आसानी से ए बी की दूरी, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी की दूरी, तो √x2 कितना है, -2 माइनस x1 कितना है, 1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है यहाँ पे 7, माइनस इसका मान कितना है 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 में जाएगा 6 का होल स्क्वायर। 3 का कितना होता है 9, और इसका कितना होता है 36, और इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 4 40, 5 45। अब 45 दे रखा है, अब 45 के क्या अपन टुकड़े कर सकते हैं, सदैव ध्यान रखना है कि यहाँ पे संख्या ये छोड़ के नहीं चलना है। अपन को जहाँ हो सके दो संख्या दे रखी होती है तो उसको टुकड़े करके उसका वर्गमूल निकाल दें। तो इसके अंदर से √45 दे रखा, इसको मैं क्या 9 × 5 लिख सकता हूँ, 9 × 5 = 45, और 9 का वर्गमूल अपन को मालूम है 3 √5 इकाई। ये दूरी आपकी किसकी आ गई, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी 3 √5। तो ये ध्यान, अब अपन को क्या करना है, बीसी की दूरी, यहाँ पे कर देता हूं मैं बीसी की दूरी। वही दूरी ज्ञात करने के लिए √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बीसी के मान है, ये x2 y2 और ये x1 y1 आपका। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 - 2 का होल स्क्वायर, x2 3 x1 -2। ध्यान रखें, अगर वहां से लेना कंफ्यूज हो तो यहाँ पे लिख लें, बी का निर्देशांक -2 और 7, जैसे ये लिख रहे हो उससे अंदर आसानी से लिख सकते हैं आप 3 और -3। यहाँ पे x2 y1 y2 x1 और y1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देख के आसानी से लिखा सकते हैं। ध्यान रखना है चिन्ह का खास तौर पे क्या रखना है, इस चिन्ह का खास तौर पे ध्यान रखना है, सिंगल माइनस नहीं लिखना। चिन्ह को जब भी -2 आ रहा है, -2 आ रहा हो, तब आप इसको कोष्टक में लिखना है प्लस, जैसे ये कितना आ रहा है -3 और ये कितना आ रहा है -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर ये 3, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, और नहीं तो आप लिखोगे तो इसका आंसर 1, यहाँ पे कितना आ रहा है 5, और यहाँ पे -10 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर, यहाँ -10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 5 25 और 100 बराबर √125। ये किसकी दूरी आ गई, BC की दूरी। किसकी दूरी आ गई, BC की। √125, √125 का क्या होता है 25 × 5, 25 × 5, 5 √5, 25 × 5 125, 5 √5, ये BC की दूरी आ गई इकाई। अब अपन यहाँ पे लेते हैं कि इसके अंदर से बच गया कौन सा, BC आ गया, AB आ गया, बच गया कौन सा SC। तो अपन यहाँ पे SC की दूरी ज्ञात करते हैं। SC की दूरी सूत्र वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2,
अब इसके अंदर x2 ये मानो चाहे ये मानो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मान लेते हैं, चाहे ये मान लो, ये मान लेते हैं x2 कितना आ रहा है 3, x1 कितना आ रहा है 1 का होल स्क्वायर, और y1 कितना आ रहा है माइनस का 3, यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस का 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट यहाँ पे कितना बच गया 2, तो 2 का स्क्वायर सीधा लिख देता हूँ मैं 4, यहाँ हो गया 4, 4 चौक कितना हो गया 16, और 16 और 4 कितना हो गया 20। अब 20 का क्या लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 5, 4 का कितना होता है 2 अंडर 5 होता है, 2 अंडर क्या होता है 5, तो यहाँ पे 2 अंडर 5 होता है, तो SC की दूरी आ गई, किसकी दूरी आ गई अपन के पास SC की, यहाँ पे देखो SC की दूरी 2 अंडर 5। अब अपने पास सारी दूरियां आ चुकी हैं, तो मैं एक बार वापस साफ कर देता हूँ, लिख सकते हो आप, लिख लो। तो ध्यान दें, यहाँ पे अपन के पास SC बराबर 2 अंडर 5 आया था, यहाँ पे BC बराबर अपने पास कितना आया था, BC बराबर, BC की जब अपने दूरी याद की थी कितना आया था 5 अंडर 5, और फिर अपने SC की दूरी याद की थी, SC की दूरी कितनी आएगी 2 अंडर 5, ये एक है, तीनों में एक है। अब अपन को यहाँ पे ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ध्यान दें कि अपन को क्या पूछा समरेख, तीनों बिंदु क्या है समरेख है, तो समरेख है, तो समरेख में मैंने आपको बताया कि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के क्या होना चाहिए बराबर। जो बड़ी दूरी है ये BC, SC प्लस क्या हो रहा है SC प्लस AB, ये SC हो जाएगा, ये आपके AB हो जाएगा, तो ये AB। SC का मान कितना है 5 अंडर 5, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई थी AB की, BC की आएगी 5 अंडर 5, उसकी वैल्यू आई थी AB की यहाँ पे 3 अंडर 5 आई थी, 3 3 9। तो यहाँ पे SC की मान कितना आया था 5 अंडर 5, और यहाँ पर 3 अंडर 5, ये इसके अंदर मान है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 अंडर 5 बराबर 5 अंडर 5, ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर दोनों बराबर है तो अपन लिख सकते हैं ABC बिंदु समरेख, समरेख, समरेख बिंदु के शीर्ष तीनों एक ही रेखा पर स्थित है, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको इसी प्रश्न में एक और बताता हूं, जो आपके विविध प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन है, उसको भी आप इस विधि से आसानी से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। जैसे इसी बिंदु को अपन देखते हैं, ये बिंदु क्या कहते हैं अपने पास 1 और 1, -2 और 7 और 3 और -3। यहाँ पे क्या था प्रश्न, यही प्रश्न आपको बता रहा हूँ, एक तो ये टाइप है, और इस टाइप से एक और प्रश्न होता है। वो प्रश्न क्या है, जैसे अपन को ये पूछा कि समरेख है, ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न को दूसरी टाइप में है। जैसे अपन ने विविध प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन देखोगे, उसके अंदर क्या रहेगा, बीच के अंदर मान कायम कर दिया जाएगा। यहाँ से x कायम कर दिया और पूछ लिया समरेख है तो इसका मान कितना होगा, और अपन को यहाँ पे याद करना है कि क्या ये तीनों बिंदु समरेख में, समरेख के शीर्ष है क्या, समरेख के शीर्ष है क्या, शीर्ष है क्या, तो ये याद करना है। तो इसके लिए अपन के पास एक सूत्र है, वो ध्यान रखना, क्योंकि वो आपके जो कोर्स चेंज हुआ उससे पहले ये प्रश्नावली के अंदर ये 3 प्रश्नावली, 7 प्रश्नावली थी, वो 7.1, 7.2, 7.3, लेकिन आपके 9.1, 9.2 तक ये तीसरी गायब है, लेकिन उसका एक प्रश्न जरूर दे देगा, तो उसके अंदर ध्यान रखना है। जब भी 3 बिंदु A, B और C तीनों बिंदु होते हैं, जब ये समरेख में होते हैं, A, B, C तीनों बिंदु समरेख में होते हैं, तो इन तीनों बिंदु से बनने वाली आकृति
वाली आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। ये एक प्रश्न आ गया, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये इसका क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य। इसका मतलब, इसका क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया? एरिया ऑफ एबीसी। एरिया से दर्शाते हैं अपन, तो एरिया ऑफ एबीसी, अर्थात इसको हिंदी में लिखना चाहे तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल वो क्या होता है? 0 होता है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 0। तो अगर अपन इन तीनों बिंदुओं का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, सुना गया? तीनों बिंदुओं का क्या ज्ञात कर ले? क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, और क्षेत्रफल अगर 0 आता है, 0 आता है, तब अपन क्या लिख सकते हैं? तीनों बिंदु समरेख में होंगे। तीनों बिंदु समरेख में होंगे। अब बात आती है कि क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? जब निर्देशांक दे देंगे तो अपन इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, वो सूत्र लिख लेना आप, अच्छा काम में आएगा, क्योंकि उससे विविध प्रश्नावली में जो प्रश्न दे रहेगा उसके अंदर काम में आएगा आपके। तो देखें, जब भी आपको कहे कि तीनों बिंदु या किसी भी बिंदु, कोई सा भी बिंदु दे रहेगा, उसका क्षेत्रफल पूछे जिसके तीनों के शीर्ष दे रहे हो, तो उसका जो सूत्र होता है वो 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। ये एक सूत्र होता है। इसकी सहायता से अपन आसानी से याद कर सकते हैं कि एक समरेख में है। तो अपन 1/2 ध्यान रखना, x बाहर रहेगा कोष्टक के, और कोष्टक के अंदर y रहेंगे। दूसरा क्रम ध्यान रखना है, पहला 1 आया तो 2 3, फिर 2 आएगा, क्या आएगा? 3 और 1, फिर 3 आएगा तो 1 और 2 आएगा। ये क्रम ध्यान रखना। ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, ये आपका x3 y3। ये से लिख लो, इससे आसानी से। चिन्ह का खास तौर पे ध्यान रखना है, इस चिन्हों का खास तौर पे ध्यान रखना है, ऐसे नहीं हो कि चिन्ह मिस्टेक कर दो। तो यहाँ पे 1/2 रखा, x1 कितना है? 1, x2 माइनस x3, x2 कितना है? 7 माइनस माइनस 3, y2 सॉरी x2 कितना है? -2, y3 कितना? -3 माइनस कितना आ रहा है? 1, और x3 कितना आ रहा है? 3, y1 कितना आ रहा है? y1 आ रहा है 1 और माइनस का 7, 1/2। ये माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 10। क्या लिख लो ऐसे? 10, या फिर ऐसे कर लो 7 + 3, माइनस माइनस प्लस 3, और ये माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस के कितना जाएंगे? 4, ये +3, 7 में से ये जाएगा, माइनस के कितना जाएंगे? 6, 1/2। यहाँ पे 2 है, ध्यान रखना। और यहाँ पे इसको दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? 10, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, 4 दूनी 8, माइनस प्लस क्या? माइनस प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, 6 3 18, 1/2। ये प्लस के 18, ये माइनस के 18, और ये कैंसिल होके क्या हो गया? 0, तो ऑल ऑफ 0। तो एरिया ऑफ एबीसी कितना आ गया? एरिया ऑफ एबीसी कितना आ गया? 0 आ गया। तो इस प्रकार से भी अगर 0 आता है तब भी अपन लिख सकते हैं ए बी सी, इसके क्या होंगे? शीर्ष होंगे। किसके? समरेख बिंदु। अगर प्रश्न में ये से गायब कर दे कि ये x दे दिया, पूछ लिया कि ज्ञात करें, तो अपन को क्या करना? इसके 0 के बराबर कर दो, और बाकी जो मान आ रहा है वैसे रखोगे, तो 16 के x का मान आपके पास आ जाएगा कि 1 होगा 2 होगा, वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे समझ में ये सूत्र खास तौर पे ध्यान रखें, लिख लें आप अपने नोटबुक के अंदर इस प्रश्न को, इस सूत्र को खास तौर पे ध्यान रखें। अब इस इकाई का लास्ट प्रश्न भाग ये खत्म हो जाएगा, और फिर इसके बाद में अपन भाग 2 करेंगे। इसका जो लास्ट प्रश्न है वो लास्ट प्रश्न क्या है तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 5। इसके अकॉर्डिंग आप पूरे प्रश्नों को आसानी से कर सकते हो। प्रश्न है, यदि P कोई बिंदु दे रखा है, P व Q के निर्देशांक अपन को क्या दे रखे हैं, ध्यान दें। इसके जो निर्देशांक अपन को दे रखे हैं वो ये निर्देशांक दे रखे हैं, A cos ऑफ थीटा और B sin ऑफ थीटा, और Q के जो निर्देशांक दे रखे हैं वे
तो अपन के पास यहाँ पे पी और क्यू के निर्देशांक दे रखे a cos ऑफ थीटा प्लस b sin ऑफ थीटा और माइनस a sin ऑफ थीटा प्लस b cos ऑफ थीटा यहाँ पे अपन को दे रखा है। अपन को प्रश्न में क्या पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है अपन को कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे क्या है O मूल बिंदु और यहाँ पे क्या है मूल बिंदु। तो अब अपन के पास प्रश्न ये है कि P और Q के निर्देशांक दे रखे और सिद्ध करना है कि OP स्क्वायर प्लस OQ बराबर a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर। इसके अंदर ये चीज होती है और आगे समझिए। तो अब अपन को यहाँ पे क्या करना है कि इसका जो आंसर है पहले लिखो P के निर्देशांक a cos ऑफ थीटा b sin ऑफ थीटा दे रखा, Q के निर्देशांक दे रखा है a sin ऑफ थीटा b cos ऑफ थीटा दे रखा और यहाँ पे क्या कह रहा है O मूल बिंदु है। खास तौर पे इस पे ध्यान रखना 0 एंड 0 क्या होता है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 एंड 0। अब अपन को ज्ञात क्या करना OP की दूरी और क्या ज्ञात करना OQ की दूरी। दोनों की दूरी को ज्ञात करके यहाँ रख दो LSH में RSH आपके क्या आ जाएगा आसानी से आ जाएगा। तो पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे OP की दूरी ज्ञात करेंगे OP की दूरी या आपके OP की दूरी ज्ञात करेंगे। तो OP की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है अंडर रूट वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे OP की दूरी अब बात आती है कि यहाँ पे O तो क्या हो गया मूल बिंदु और P क्या हो गया P के निर्देशांक दे रखे हैं ना a cos ऑफ थीटा b sin ऑफ थीटा। तो यहाँ पे x2 इसको मान लो आप ये हो जाएगा a cos ऑफ थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर क्योंकि मूल बिंदु कितना आ रहा है 0 आप यहाँ पे लिख लो P के निर्देशांक a cos ऑफ थीटा b sin ऑफ थीटा और मूल बिंदु O के निर्देशांक 0 एंड 0। तो ये तो x1 y1 और ये x2 y2 हो गया। तो a cos ऑफ थीटा 0 प्लस b sin ऑफ थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट क्या हो रहा है a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस अब इसका कोई कॉमन नहीं आ रहा अपन सोल्व ले सकते कर नहीं सकते आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बाद में नहीं कर सकते अपन कोई भी कॉमन आया क्या कोई कॉमन नहीं आया ना इसको यहीं पे छोड़ दे इकाई लगा दे पीछे ये इकाई। अब अपन OQ की दूरी ज्ञात करो OQ की दूरी। जब OQ की दूरी ज्ञात करते हैं तो अंडर रूट वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का। तो यहाँ पे P का निर्देशांक ये दे रखे ये x1 y1 है और Q के निर्देशांक क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q के निर्देशांक। तो Q के निर्देशांक क्या है यहाँ पे माइनस a साइन ऑफ थीटा और b cos ऑफ थीटा ये आपको Q के निर्देशांक दे रखे ये रहे Q के निर्देशांक आपके। तो यहाँ पे माइनस a साइन ऑफ थीटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे b cos ऑफ थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस हो तो प्लस एक ही बात है 0 हट जाएगा यहाँ से 0 कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये आपकी किसकी दूरी आ गई OQ। इन दोनों के मान यहाँ रख दो LSH। अपन को क्या सिद्ध करना है अपन को सिद्ध करना है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे LSH OP का मान अपने पास कितना है OP का मान ये रहा ये वाला मान उठा रहा यहाँ रखेंगे अंडर रूट a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस OQ की दूरी कितनी है ये रही OQ की दूरी। तो यहाँ पे OQ की दूरी का मान रखो OQ का आ गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर। ध्यान रखना इसके अंदर है अंडर रूट में अंडर रूट अंदर है और होल स्क्वायर बाहर है और ये यहाँ पे एक रूट है ये अंडर रूट और ये होल स्क्वायर। तो अब जब अंडर रूट और ऊपर होल स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाता है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा a cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a
स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ए वाले फंक्शन को पास में रख ले, स्क्वायर लगा दो यहाँ पे। तो जैसे ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब बी वाले फंक्शन को पास में रख ले, बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए कॉमन ले ले, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। कॉमन आएगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बी कॉमन आएगा तो क्या है, बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये मान बचेंगे आपके। अब इस मान में यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, ये अपने त्रिकोणमिति के अंदर सूत्रों में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक। कितना होता है, एक। बता रहे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो ये पे कितना आएगा, एक आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा, एक आएगा। तो यहाँ एक आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। यहाँ पे तो ये अपन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एल एस एच बराबर क्या हो गया, आर एस एच। इस प्रकार से अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सिद्ध किया जा सकता है। तो है समझ में ये। तो ये सब प्रश्नों में सब में सूत्र कौन सा रखना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर का अंदर ये सारे सूत्र अपन के लागू होते हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो इसके अंदर से ये आपके एक प्रश्न और मैं बता देता हूँ एक, फिर ये भाग फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे ये भाग आपका फर्स्ट खत्म हो जाएगा। ये प्रश्न और देख लो, इसके अंदर जो 9.8 प्रश्नावली आपके पूर्णतः क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसके अंदर से ऐसे एक प्रश्न ऐसे आ जाए, वाई एक्स पर वह बिंदु, वाई एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5 और -2 तथा 3 और 2 से समान दूरी पर या समान दूरी पर स्थित या समदूर स्थित। अब यहाँ पे कह रहा है एक प्रश्न, इसमें भी इस टाइप के भी प्रश्न में ध्यान रखना है। यहाँ पे कह रहा है कि ये बिंदु वाई एक्स पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5, -2 और 3 और 2 से समान दूरी पर अगर स्थित हो। कहीं पे भी कोई भी बिंदु प्रश्न अपन को पूछते हैं, माना एक बिंदु यहाँ पे, दूसरा ये दोनों दो बिंदु दे देगा। माना अपन ये मान लेते हैं कि ए बिंदु यहाँ पे, बी यहाँ पे और सी यहाँ। इस बिंदु के निर्देशांक अपन को ये दे देगा -5 और 2, 3 और 2। इस बिंदु के निर्देशांक अपन को ये बताएगा किस पे स्थित है, वाई एक्स अक्ष पे। जब अपन के वाई एक्स अक्ष पे स्थित होगा, माना यहाँ बिंदु अगर कोई स्थित है, इसका मतलब x का मान तो क्या हो रहा है 0 और y का मान क्या हो रहा है y, कोई भी मान आए तो। और x अक्ष पे स्थित है, तो x अक्ष पे स्थित है तो ये x आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। और यहाँ पे अगर बोल दें कि ध्यान रखना y अक्ष पे स्थित हो तो बिंदु क्या लोगे 0 और y, और x अक्ष पे स्थित हो तो बिंदु क्या लोगे x और 0। समझा गया। अदर कोई भी बिंदु दे दें अपन को, अलग से कोई भी बिंदु दे दे कि a का मान ये है -5 और x हो, ठीक है, तब भी अपन को इस प्रश्न को इसी टाइप से प्रश्न से कर सकते हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को ध्यान दें। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इस एक के निर्देशांक अपन लिख देते हैं 0 एंड y, क्योंकि किसके ऊपर स्थित है, x अक्ष y अक्ष पे स्थित है। तो यहाँ पे a बिंदु, आंसर a बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो a के निर्देशांक क्या होंगे 0 एंड y। x पर स्थित हो तो x और 0।
तथा बी 5 और -2 वे सी 3 और 2 से समान या समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब ये दूरी क्या है, बराबर। अपन को क्या पूछा है कि इसके उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। अपन को इसके निर्देशांक एक तो आया हुआ है y का मान ज्ञात करना है, तो उस बिंदु के निर्देशांक y एक्सिस पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो ये दूरी क्या बता रहा है, समदूरस्थ है, समान दूरी। तो यहाँ पे क्या आएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा आपके पास SC हो जाएगा। तो AB की दूरी और BC की, यहाँ लिख लो दूरी सूत्र। कोई भी बिंदु AB की दूरी सूत्र क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये दूरी सूत्र। AB की दूरी ज्ञात करें तो इनको दोनों को साथ में चलाना, तो आसानी रहे, अंडर हटा देते हैं अपन। AB ये आपका A का निर्देशांक क्या आ रहा है, ये B का निर्देशांक क्या आ रहा है, ये। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 0 - 5 का होल स्क्वायर, y2 y -2 का होल स्क्वायर। अब याद करना SC की दूरी, ये तो ये रहेगा, ये रहा C आपके। तो यहाँ हो जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 2 या y -2 का होल स्क्वायर। इधर भी अंडर इधर भी अंडर, दोनों अंडर क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो इनको हटा दो, और ये 0 का मतलब नहीं, 5 का -5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यह हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, और ये y -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा नहीं। अब अपन यहाँ पे इजी का कर लेते हैं, ध्यान दो। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 25। इसका a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, y² प्लस का 4y और प्लस का 4 प्लस बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, y - 4y और प्लस का 4। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस का 2ab प्लस का b²। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ये इस सूत्र की सहायता से खोले गए। y + 2 का होल स्क्वायर, y² प्लस 4y प्लस 4b का होल स्क्वायर, इसी प्रकार -1। यहाँ पे y क्या हो जाएगा, कैंसिल, दोनों चिन्ह सेम हो, बीच में बराबर हो तो कैंसिल हो जाता है। ये 4 भी सेम है तो ये भी कैंसिल कर दो। अब बचा 25 और प्लस का 4y, और यहाँ पे 9 और माइनस का 4y। इसको इधर लेके आओ, इसको उधर भेज दो, तो 4y और ये इधर आएगा प्लस का 4y, 9 माइनस कितना हो जाएगा, 25। ये कितना हो जाएगा, 8y, और ये माइनस का कितना बच जाएगा, 16। 8 का भाग इसमें लगा दो, y बराबर -16/8, 8 दूनी 16 माइनस का 2। तो y का मान कितना आ गया, -2। y का मान कितना आ गया, -2। और -2 आता है तो इससे उस x एक्सिस पे उस बिंदु के निर्देशांक, x एक्सिस पे पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x0, y का मान कितना है, 2। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 और -2। तो अब इसमें पर्सन में चाहे वो y यहाँ पे दो, x यहाँ पे दो, k दो, कुछ भी दो, कोई भी मान दो, तब अपन आसानी से दूरी AB बराबर क्या होगा, ऐसी दूरी की सूत्र की सहायता से अपन आसानी से इसके कर सकते हैं। तो ये इस तरह के पर्सन सारे मैंने आपको करा दी। कुछ एक पर्सन इसके अंदर रहेंगे, वो अपन आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। और जो भी अगर नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर और भेज दे कि ये पर्सन मेरे को नया है सर। तो ओके, ये फर्स्ट भाग आपकी क्या सा फर्स्ट और 9.1 प्रश्नावली खत्म हो जाती है यहाँ पे। और 2-4 प्रश्न और भी है इसके, जो आप करना कोशिश करना, नहीं आया तो मेरे से पूछना कि ये प्रश्न नहीं आया। और मैंने लगभग उस टाइप के सारे प्रश्न आपको करा दिए गए हैं। ओके बाय।